नमस्ते बच्चों, वेलकम टू रामा टीचर्स यू। और हम आज एक छोटा सा डाउट क्लियर करने वाले हैं। कौन सा डाउट? केमिस्ट्री का एक डाउट क्लियर करने वाले हैं, जहां पे हमें पता करना है कि एक एसिड या फिर एक बेस कैसे क्या करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। व्हाई डज एन एसिड और अ बेस और इवन अ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों? सबसे पहले क्यों, और क्यों समझने के बाद हम लोग दूसरा क्या आंसर करेंगे, कैसे कैसे हो रहा है। तो हम सबको पता है कि डिसएसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हमारा एसिड जो है, हाँ, पूरी की पूरी तरह से पानी में जैसे ही मिल जाता है, इट गेट्स स्प्लिट इनटू अ कैटायन विच इज अ हाइड्रोजन आयन एंड एन आयन विच इज अ कौन सा, हाँ, कोई भी हो। ठीक है, अनायन में तुम्हारा स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl तुम्हारा पानी में जाके क्या बन जाता है, H प्लस और Cl माइनस बन जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट था कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या। दिस इज नॉट ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों नहीं है? क्यों एक डिसोसिएशन रिएक्शन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है? सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा स्प्लिट नहीं हो रहा है, तुम्हारा पूरा का पूरा तरह से टूट के एक नया सब्सटेंस ही तुम्हारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है। जो भी तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लो, FeSO4, FeSO4 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी को याद है? आज तो टेस्ट होने वाला था, कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए होगे तुम लोग। FeSO4, FeO प्लस SO2 प्लस SO3, FeO प्लस SO2 प्लस SO3, यहाँ पे हमें तीन अलग अलग कंपाउंड मिल गए। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण। ये डिकम्पोजिशन हुआ कैसे FeSO4 का? हीट के साथ। इसको बोला क्या जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें? यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो कंपाउंड है FeSO4, ये तुम्हारा टूट के इट हैज बिकम समथिंग टोटली न्यू, टोटली ब्रांड न्यू कुछ बन चुका है तुम्हारे पास, है ना। मगर जब तुम्हारा HCl पानी के अंदर मिलता है तो वो हाइड्रोलाइज होता है, वो तुम्हारा एक डिकम्पोज नहीं हो रहा है, इट इज हाइड्रोलाइजिंग इटसेल्फ। दैट मीन्स वो अपने कैटायंस और एनायंस के चारों तरफ क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर देता है। हम सबको पता है, हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था ये बात कि जो H2O होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीजन, इसका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सेल्फिश नेचर का होता है। हाँ, हमको पता है कि जो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो तुम्हारे किसके साथ ज्यादा करीब रहेंगे, वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा करीब रहेंगे। क्यों? कि इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमारा बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेयर हुए हैं, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास ज्यादा चले जाते हैं। और अगर इसे नॉर्मल टर्म से बोला जाता है तो मैं तो बोलता हूँ ये सेल्फिश है। इट इज सेल्फिश एक्शन, जहां पे तुम्हारा पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो तुम्हारा शिफ्ट हो जा रहा है ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे के पूरे बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। हमको ये भी पता है कि पानी कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है ना, इट्स नॉट एन आयनिक बॉन्ड। मगर क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन ने ये दोनों के दोनों साइड के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑक्सीजन का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। दोनों को बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर किया था। शेयर करते वक्त इक्वल बात हुई थी, मगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन का पेयर कहां पे चला गया, ऑक्सीजन की तरफ चला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर तुम्हारा ऑक्सीजन की तरफ चला गया, जिसके कारण क्या हो रहा है हमारा, जिसके कारण क्या बोला जाता था, हाँ, जिसके कारण हमारे ऑक्सीजन के ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और तुम्हारा यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन के पास एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुमको क्या समझना है, पोलैरिटी निकल के आ गई, पोलैरिटी निकल के आ गई। दैट मीन्स एक कोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन के सेल्फिशनेस के कारण एक आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, एक आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो हमारे इस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर दो भाग है, एक है पॉजिटिव भाग दैट इज बाय हाइड्रोजन, और एक है नेगेटिव भाग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन। नाउ ये जो पानी है ना, इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण ही तुम्हारे एसिड्स और बेसिस जो है इसके अंदर जाके डिसोसिएट हो जाते हैं।
चलो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक HCl का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। HCl का एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड। बिना पानी में वो एसिड बिहेवियर शो नहीं करता है, मगर जैसे ही वो पानी में चले जाता है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली इस HCl को तोड़ देता है, ठीक है। हाँ, HCl को तोड़ देता है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगता है। ये टूटता भी कैसे है पता है, H प्लस और Cl माइनस के साथ टूट जाता है। अब टूटने के पर तुम्हें लगेगा कि अरे ये टूटने पर ये स्टेबल कैसे रहेंगे। हाँ, ये स्टेबल रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी है इसके पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसके नेगेटिव क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए डिसएसोसिएशन हो रहा है। अब जब तुम पानी में हमारे एसिड को डाल दिया तो H प्लस और Cl माइनस आयन बन गया। उसी तरह से हमने बेस को, जैसे हमारे पास NaOH है, उसको हमने इन वाटर डाल दिया तो हमारे पास क्या मिला, Na प्लस प्लस OH माइनस आयंस मिल गए, ठीक है। Na प्लस और OH माइनस आयंस बन गए। नाउ यहाँ पे पानी के अंदर है इसलिए फ्री आयंस के फॉर्म में है। पानी को बाहर निकाल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर से हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मुमकिन है? नहीं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर तुम्हारा मुमकिन नहीं होता है। सो व्हाट हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड ने अपने आप को आयंस में बांट के रख दिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर अगेन बेस ने भी अपने आप को एक OH माइनस और एक केटायन के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यहां तक की स्टोरी अगर क्लियर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर एक कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर पानी है। नाउ इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, एक H प्लस आयन है और एक Cl माइनस आयन है। ये किसने कंट्रीब्यूट किया है, एक HCl के मॉलिक्यूल ने क्या किया है, H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस तुम्हारा कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। अनुष्का अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे प्लीज देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, बाद में नोट्स बनाओ, क्लास के अंदर बैठ के नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। सो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स मिल गए, एक एक दो डंडियां डालने वाला हूं, ठीक है, मेटालिक डंडियां दो डालने वाला हूं। अब इस दो मेटालिक डंडी को मैं एक बैटरी से कनेक्ट करके रखने वाला हूं, ठीक है। तो ये बैटरी का लंबा जो हैंड है वो क्या है हमारे पास, ये बन जाएगा मेरा पॉजिटिव और ये बन जाएगा मेरा नेगेटिव, ठीक है। दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जिसके कारण ये वाली डंडी क्या बन गई हमारी, व्हाट डिड दिस डंडी बिकम, एनोड। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये डंडी क्या बन गई तुम्हारी, कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या हो रहा है, तुम्हारे इस पानी के अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स है जहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नाउ अभी तक करंट फ्लो होना शुरू नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि कोई चीज मूव नहीं कर रही। आयंस जब तुम्हारे मूव करते हैं तभी करंट प्रोड्यूस होता है। तुम्हारे मेटल कंडक्टर के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते तब तक करंट फ्लो नहीं होता है। सो तुम्हें अगर कंडक्शन करवाना ही है, यू वांट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी ना किसी चीज को तो मूव करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। किसी ना किसी चीज को तुम्हें मूव करना पड़ेगा, और क्या मूव करने का प्लान कर रहे हो तुम लोग, आयंस को। यहाँ पे जो ये नेगेटिव डंडी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस आयंस जा रहा है, मूव करते हुए जा रहा है, और इस साइड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन आयंस मूव करते हुए जा रहा है। मूवमेंट देखने को मिला, मूवमेंट देखने को मिला क्या, हाँ, H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस तुम्हारे मूव करने लग गए, और जैसे ही मूवमेंट हुई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा प्रोड्यूस हो गया। इस तरह से क्या होता है, हमारा एसिड जो है पानी में आयंस को कंडक्ट करता है। ये सेम स्टोरी तुम्हारी बेस के साथ भी चलेगी। OH तुम्हारा किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, OH माइनस आयंस तुम्हारे एनोड के पास जाएगा, और तुम्हारा यहाँ पे Na प्लस आयंस तुम्हारे कैथोड के पास चले जाएंगे। अगेन तुम्हारा आयंस का मूवमेंट हो रहा है, और आयंस के मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी कंडक्ट हो रही है। सो एसिड एंड बेस, इवन सॉल्ट्स के अंदर भी, सोडियम क्लोराइड पानी में मिलाया,
ठीक है। सोडियम क्लोराइड का तुमने पानी में मिलाया तो तुम्हारे कौन कौन से आयंस बाहर निकल के आए? SO4 कहां से आ गया सोडियम क्लोराइड में? Na और Cl। सिर्फ Na और Cl आयंस तुम्हारे जनरेट हो रहे हैं। क्योंकि Na और Cl आयंस तुम्हारे जनरेट हो रहे हैं, अगेन क्या हो रहा है? सोडियम तुम्हारे कैथोड पे जा रहा है और तुम्हारा क्लोरीन तुम्हारे एनोड की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग कैटायन और एनायन बोलते ही क्यों है पता है? हाँ, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, एनायन एनोड की तरफ जाता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाता है। इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं, क्योंकि कैटायन उसकी की तरफ जा रहा है। और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। क्यों? क्योंकि एनायन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। ठीक है। इस तरह से हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। सो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।